बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम कुरान का पैगाम सिलसिले का तीसरा हिस्सा आपके सामने पेश कर रहे हैं। आज के मौजू का अनवान है तकवा और अल्लाह का खौफ। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बार बार तकवा और अल्लाह के खौफ की अहमियत को बयान किया है। आइए जानते हैं कि तकवा की तारीफ, इसके फवायद और हमें अपनी जिंदगी में इसको अपनाने की जरूरत क्यों है। तकवा का मतलब है अल्लाह की नाफरमानी से बचना और हर काम में उसकी रजा को पेश नजर रखना। कुरान हमें सिखाता है कि अगर हम दुनिया और आखिरत में कामयाबी चाहते हैं तो हमें तकवा और अल्लाह के खौफ को अपनी जिंदगी का बुनियादी हिस्सा बनाना होगा। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो जैसे उससे डरने का हक है और तुम्हें मौत ना आए मगर इस हालत में कि तुम मुसलमान हो। आल इमरान 2। ये आयत हमें बताती है कि तकवा हमें गुनाहों से बचाता है और नीक आमाल की तरफ रागब करता है। कुरान पाक में तकवा के बेशुमार फवायद बयान किए गए हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, और जो शख्स अल्लाह से डरता है अल्लाह इसके लिए रास्ता निकाल देता है और इसे वहां से रिस्क देता है जहां से उसे गमान भी नहीं होता। ये आयत बताती है कि अल्लाह ताला तकवा अख्तियार करने वालों को मुश्किलात से निकालता है और उनके लिए आसानियां पैदा करता है। तकवा हमारे लिए कामयाबी की कंजी है जो हमें हर मुश्किल में रहनुमाई फराहम करता है। अल्लाह का खौफ कामयाबी की कंजी। अल्लाह का खौफ इंसान को बड़े कामों से बचाता है और इसे नीक अमाल की तरफ रागिब करता है। कुरान में है, और जो लोग अपने रब के हुजूर खड़े होने से डरते रहे और अपनी ख्वाहिशात को काबू में रखा तो जन्नत उनका ठिकाना होगी। अन्नजात 40-41। ये आयत हमें सिखाती है कि अल्लाह का खौफ हमें जन्नत का मुस्तहिक बनाता है। तकवा अख्तियार करने के अमली तरीके तकवा अपनाने के लिए चंदा हमाकदामात जरूरी हैं। और अल्लाह के आदमे जिंदगी गुजारना, हर काम में अल्लाह की यादावर अस्केरजा को पेश नजर रखें। दूम गुनाहों से बचना, बड़े या छोटे हर गुनाह से दूर रहें। सूम निका अमाल का एहतमाम, नमाज, रोजा, ज़क्वा और हज के फराइज को अदा करें और अखलाकियात में बेहतरी लाएं। चहारम इस्तिग़फार और तौबा, अगर किसी से गलती हो जाए तो फौरन अल्लाह से तौबा करें। अल्लाह केर हिम्मत हर हाल में हमें माफ करने को तैयार है। नतीजा तकवा और अल्लाह का खौफ कुरान मजीद की तालीमात का बुनियादी हिस्सा है। ये हमें बुराइयों से बचाकर अल्लाह के करीब करता है और दुनिया व आखिरत में कामयाबी अता करता है। इख्तिताम कुरान का पैगाम का ये हिस्सा 3 यहां खत्म हुआ। आइंदा वीडियो में हम हिस्सा 4 के साथ हाजिर होंगे इंशाअल्लाह। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको कुरान के पैगामात पर मजीद वीडियोस देखने का मौका मिले। अल्लाह।